जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। अपने तीज त्योहार हमेशा याद रखने चाहिए। मॉडर्न हो जाओ, कितने भी मॉडर्न हो जाओ, लेकिन अपने तीज त्योहार, अपनी संस्कृति कभी नहीं भूलनी चाहिए और उन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माई यंगस्टर्स, आई नो यू आर मॉडर्न, इट्स ओके, but you must understand one thing: don't forget your culture, don't forget your sanskriti, don't forget you are Indian, you are Bharatiya. Must you learn what is the Bharatiya culture? हमारी संस्कृति हमारी विरासत है, हमारे जीवन का आधार है। जो लोग अपनी संस्कृति भूल जाते हैं, उनको मिटने में, उनके समाज को मिटने में अधिक समय नहीं लगता है। आपकी संस्कृति आपकी पहचान है, इसलिए कभी नहीं भुलाना चाहिए। तो देव दीपावली है आज। वो ये देव दीपावली हुई कैसे, जरा ध्यान से सुने। एक राजा, एक दैत्य हुआ त्रिपुरासुर। ये त्रिपुरासुर बहुत ही बलवान दैत्य था और इसके अत्याचारों से, जैसा कि आप सब जानते हैं, कम अत्याचार नहीं थे, अच्छे खासे अत्याचार थे। देवता भी इसके अत्याचारों से दुखी रहते थे, परेशान रहते थे। देवताओं ने जाकर महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव कृपा करो, हम इस राक्षस से, इस दैत्य से बड़े परेशान हैं। तो देवताओं की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ ने उस त्रिपुरासुर का वध किया, जिससे आज ही के दिन उसका वध हुआ, जिससे महादेव का नाम त्रिपुरारी पड़ा। उस त्रिपुरासुर का वध करके महादेव त्रिपुरारी बने। और जब देवताओं को यह पता चला कि उस राक्षस का वध हो गया है, महादेव ने उस दुष्ट को मार दिया है, तो स्वर्ग में उन्होंने घी के दीपक जलाए। इससे इसका नाम देव दीपावली पड़ा। इसलिए आज भी काशी में गंगा के तट पर घी के दीपक जलाए जाते हैं और इससे पता चलता है कि देवताओं की दीपावली वहां मनाई जा रही है। हम उसका दर्शन काशी में भी दीपावली के दिन करते हैं। और कार्तिक मास में दीपदान का बहुत बड़ा महात्म होता है। अपने पास में आध्यात्मिक जो भी नदी हो, सरोवर हो, उसके तट पर जाकर दीपदान करना ही चाहिए। तो दीपावली है ये देवताओं की। हम दीपावली मना चुके हैं, लेकिन ये देवताओं की देव दीपावली है। अपने तीज त्योहार हमेशा उत्साह के साथ मनाना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने 3 सिद्धांत अपने चाहने वालों को बताए, अपने भक्तों को बताए। एक, नाम जपो, दूसरा कीरत करो और तीसरा बंड चखो। इसका मतलब क्या है? नाम जपो। गुरु वही है जो अपने शिष्य, अपने सानिध्य में आने वाले जीव को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करे। गुरु नानक देव जी ने भी सभी से कहा कि नाम जपो। एक बार गुरु नानक देव जी एक नदी के तट पर खड़े थे और उस नदी के तट पर खड़े थे तो उनके कुछ सेवक भी उनके साथ में थे। उस नदी पे तमाम नावें थीं। तो एक सेवक ने, उनके एक अनुयायी ने, उनके एक चाहने वाले ने उनसे पूछा कि महाराज, हम सब कहते हैं नाम जपो नाम जपो, पर नाम किसका जपें?
कोई कहता है राम का नाम जपो, कोई कहता है कृष्ण का नाम जपो, कोई कहता है शिव का नाम जपो, कोई कहता है हनुमान जी का नाम जपो, कोई कहता है देवी का, कोई देवता का। आखिर हम किसका नाम जपें? तो गुरु नानक देव जी ने ये क्वेश्चन आप लोगों के भी मन में होते हैं, कौन सा देवता बड़ा है, कौन सा देवता निपुण है, कौन सा देवता हमें पार करेगा, कौन से देवता का हम शरण ग्रहण करें जो हमारा कल्याण कर दे, किस देवता का नाम जपे? ये प्रश्न हम सबके मन में रहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक ही नाव में सवार हुई, ऐसा ना हो कि जब तुम मझधार में पहुंचो तो नाव बदलने की इच्छा करो। तो जब मझधार में आप नाव बदलने की कोशिश करेंगे और दो नाव में पैर रखोगे तो पार नहीं, डूब जाओगे। होता यही है, हम दीक्षा भी लेते हैं, हम नाम भी जपते हैं, लेकिन कई बार हमारे मन में ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, हम नाम बदलना चाहते हैं, मतलब नाव बदलना चाहते हैं, और फिर गड़बड़ हो जाती है, दो नाव में पैर रखने वाली बात हो जाती है। ये कभी नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने बताया, नानक देव जी ने बताया, एक नाव में, किसी भी नाव में सवार हो जाओ, जिस नाव में सवार हो जाओगे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, वो नाव तुमको पार कर देगी। लेकिन अगर किनारे पर ही बैठे रहे, अब बहुत से लोग तो नाव में बैठते ही नहीं, बहुत से लोग तो किनारे पर ही बैठे रहते हैं कि अपने आप पार हो जाएंगे, तो फिर वो पार नहीं हो सकते, वो फिर वहीं इंतजार करें, वो पार नहीं हो सकते। पहला बोले नाम जपो, दूसरा कीरत करो। कीरत का मतलब है परमात्मा ने जो भी संसार में संसाधन दिए हैं, कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ वो अर्जित करो। मैं भगवान के नाम के साथ, ध्यान देने योग्य बात है, इस संसार में जितना भी कीरत है, मतलब संसाधन है, उन्हें एकत्रित करो, और एकत्रित ईमानदारी के साथ करना, बेईमानी के साथ नहीं। हम लोग सब धन तो कमाना चाहते हैं, लेकिन उसमें बेईमानी भी आ जाए तो हमें कोई परहेज नहीं है। हम लोग कह देते हैं कि एनी हाउ आई वॉन्ट टू मनी, बट इट्स नॉट गुड थिंग, नॉट एनी हाउ, कैसे भी नहीं, तो बोले ईमानदारी से, हार्ड वर्क के साथ, कड़ी मेहनत के साथ आनी चाहिए। जब कड़ी मेहनत के साथ पैसा कमाओगे तो वो पैसा तुम्हें गलत दिशा में नहीं ले जाएगा, और कहीं से भी आ जाए, कोई भी 2 नंबर का पैसा तुम कमा लो, वो तुम्हें कभी भी अच्छे काम नहीं करने देगा, वो तुम्हें गलत दिशा में ही ले जाएगा। जिन्होंने 2 नंबर का पैसा कमाया, पता नहीं लोग क्या समझेंगे इस बात को, आजकल लोग एक्स्ट्रा ही समझ लेते हैं। पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा आप सबसे, कीरत करो मतलब कड़ी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ धन कमाओ। और तीसरा उनका जो उपदेश है वो है बंड चखो, मतलब जो भी तुमने ईमानदारी से ग्रहण किया है अकेले ही मत खाओ, अकेले ही नहीं। इसलिए आप देखेंगे गुरुद्वारों में, हमारे मंदिरों में उतने भंडारे नहीं होते जितने गुरुद्वारों में भंडारे होते, लंगर होते। अब पता है, मैं इस बात को कह रहा हूं तो कुछ लोग क्या कहेंगे, पता है क्या कहेंगे, ये मंदिर वाले तो ना पैसा ही खाए जाते हैं, गुरुद्वारे वाले नहीं खाते। ऐसा नहीं है, गुरुद्वारे वाले गुरुद्वारों में जाके कितना धन चढ़ाते हैं। एक गुरुद्वारा कहीं बनना हो, और जब उनको पता चलता है तो वो एकत्रित हो, किसी और के द्वार पर नहीं जाते, वो रातों ही रात गुरुद्वारा बना के खड़ा कर सकते हैं। क्यों? उन्हें अपने धर्म के प्रति इतनी निष्ठा है। हम लोग तो मांग मांग के भी थक जाते, तो कई दिन का तो काम ही हो गया मांगना, 1 मिनट लगता है बात कहने में। तो गुरु जी ने, नानक देव जी ने ये कहा कि जो भी तुम्हें प्राप्त है अकेले मत ग्रहण करो, तो बोले सब में मिल बांट के, दीन दुखियों में भी, जरूरत के हिसाब से देखो। अगर कोई बेसहारा है तो उसका सहारा बनो, कोई भूखा है तो उसे भोजन कराओ, कोई प्यासा है तो उसे जल पिलाओ। ये 3 मार्ग मिल बांट के खाओ। और हमारे यहां तो बड़े सीधे सीधे कहते हैं, मिल बांट के खाना और वैकुंठ को जाना। जो अकेले खा लेते हैं सारा कुछ, वो परेशान होते हैं।
वो कभी सदमार्ग पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी के 550वें पावन प्रकाश पर्व पर हम सभी सिख भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कथा का क्रम, कल आपने सुना भागवत श्रवण करने का महात्म क्या है। जब हम भागवत सुन रहे हैं तो इसका महात्म क्या है। तो महात्म में जो जीव भागवत कथा विधि विधान नियम के पालन करते हुए श्रवण करेगा, उसके बाद वो जो मांगेगा उसे वो प्राप्त होगा। जो वो मांगेगा उसे वो प्राप्त होगा। दरिद्रस्य क्षय रोगी निर्भाग्य पाप करम्बान अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच्य कथा में माम। दरिद्र व्यक्ति कथा सुने तो वो धनवान हो जाए, लोभी व्यक्ति कथा सुने वो धनवान हो जाए, निसंतानवान कथा सुने वो संतान की प्राप्ति हो, रोगी व्यक्ति कथा सुने वे निरोगी काया को प्राप्त हो। जिसे कुछ नहीं चाहिए संसारिक वस्तु, जो कुछ चाहता ही नहीं है संसारिक वस्तु, उसे बोले उसी को सबसे ज्यादा मिलता है। अनपथ्यो मोक्ष कामाम, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती, उसे मोक्ष मिले। और मानव जीवन मिला ही मोक्ष प्राप्ति के लिए है, खाने कमाने सोने के लिए नहीं मिला। हम लोग तो खाने कमाने सोने में, इन बातों को करने में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, लड़ने में भिड़ने में, न जाने क्या क्या। हीरा जन्म गमायो तेने राम नाम नहीं गायो, हीरा जन्म गमायो तेने राम नाम नहीं गायो, हीरा जन्म गमायो राम नाम नहीं गायो। अरे गुरु ने तू समझायो रे प्राणी, 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 अरे तू समझ न पायो। गुरु ने राम नाम नहीं गायो तेने व्यर्था जीवन गवायो, राम नाम नहीं गायो तेने जीवन व्यर्थ गवायो। मेरा मेरी में अवसर बीता, मेरा मेरी में अवसर बीता, मेरा मेरी में अवसर बीता, फिसल गया जैसे हाथ से रेता, फिसल गया जैसे हाथ से रेता, अरे फिसल गया जैसे हाथ से रेता, फिसल गया जैसे हाथ से रेता। ओ मेरा मेरी में अवसर बीता, अरे फिसल गया जैसे हाथ से रेता, फिसल गया जैसे हाथ से रेता। समय रहत तू ना समझो रे, तू ना समझो रे, समय रहत तू ना समझो रे, तू ना समझो रे, अब तो तू पछतायो, सीधा जन्म गमायो तेने राम नाम नहीं गायो, तेरा जन्म गमायो राम नाम नहीं गायो, तेरा जन्म गमायो तेने राम नाम नहीं गायो, तूने तेरा जन्म गमायो
की बातें जब हमें अवसर मिलता है कुछ अच्छा करने का, तो जब कहीं ग्रंथों की बातें हमें सुनने को मिलती हैं तो वो हमारे चित्त में वास नहीं करती। अरे गुरु की बातें चित्त धरेना, गीता की बातें चित्त धरेना, सोवत जागत समय बितायो, सोवत जागत समय बितायो, सोवत जागत समय बितायो, सोवत जागत समय बितायो। अरे काहू ने नाहे जगायो, हीरा हाँ हीरा, हीरा सो जन्म गवायो, राम नाम नहीं गायो, हीरा सो जन्म गवायो, राम नाम नहीं, कृष्ण नाम नहीं गायो। कितनी कृपा से भगवान ने मानव जीवन दिया है। खाओ कमाओ सो और मर जाओ, जाके लाने में लो जीवन तो, जा लाने में लो तो। उते टीवी देखत रहे, झांसी के घर घर में टीवी देखत रहे, इते काय नहीं आत, इते काय नहीं आत। भाई का तुम्हारा नुकसान हो, जीव कट जात, जेब कट जाएगी। उते टीवी वॉच कर रहे, इते नहीं आत। और फिर कहे तो महाराज हम तो परेशान हो गए, जीवन में कुछ मिला ही नहीं। मिलेगा कहां से? राम नाम नहीं गायो, तेने हीरा सो जन्म गवायो। एक बात पूछूं, तुम्हारी एक सांस की कीमत क्या है? डायमंड शॉप वाला व्यक्ति कहे तू अपनी एक सांस मुझे दे दे, मैं एक डायमंड तुझे दूंगा, दोगे? 2 दूंगा, 4 दूंगा, 10 डायमंड दे दूंगा, दे दो। एक बात हमको याद आ रही, कहें का कहें, कोई तुमको भोजन देता है तुम उसे भोजन देते हो, कोई तुम्हें सम्मान देता है बदले में तुम उसे सम्मान देते हो, कोई तुम्हें कुछ अच्छी व्यवस्था है, तुम्हारी हेल्प करता है तो तुम बदले में उसकी हेल्प करते हो। हाँ या ना? जवाब दो, जवाब दो। लेकिन कोई जब तुम्हें जीवन देता है तो भोजन दिया, तुमने भोजन दिया, किसी ने हेल्प करी, तुमने हेल्प करी, किसी ने तुम्हारा सम्मान किया, तुमने उसका सम्मान किया, इवन किसी ने अपमान भी किया तो उसका तुमने अपमान किया। पर अब हमको एक बात बताओ, जो तुमको जीवन दे रहा तुम उसे का दे सकत? तुम्हारी का जिम्मेदारी बनत भैया? बोलो तो, काहे नहीं बोलत? काहे नहीं? कुछ कुछ तो बोलो, जो कोई बात है। अब बोलत ना, वो कुछ काहे, कुछ तो बोलो। जो तुम्हें जीवन दे तुम उसे क्या दोगे? बोले जो भोजन देता हम उसे भोजन देते हैं, जो रिस्पेक्ट देता हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं, जो सम्मान देता है हम उसे सम्मान देते हैं, जो हेल्प करता है हम उसे हेल्प करते हैं। तो जो हमें जीवन देता है हम उसको जीवन देंगे। बोले जीवन कैसे दे सकते हो? बोले महाराज हम अपने जीवन में उस परम पिता परमात्मा को स्थान देंगे, यही उसको जीवन देना है। उस परम पिता ने जिसने हमें मानव जीवन दिया हम उसे जीवन दें। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है। भागवत महात्मा के बाद में ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से, सौनकादिक ऋषियों ने, हे सूत जी महाराज, किम श्रेय शास्त्र सारः कस्वतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारस्य धर्मः कम शरणम गतः। कुछ प्रश्न किए, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, ये सौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, अच्छा एक बात बताना, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से जवाब देना ढंग से।
तुम्हें पैसे की ज्यादा चिंता है कि अपने कल्याण की? झूठ मत बोलना। हमारे हाथ में कुछ है नहीं तो हम मार देते, सच बता रहे हैं हम। हाँ। झूठ नहीं बोलो, जो बोलना है सच बोलो। अब तुम कह रहे कल्याण की, बोले तबे तो आए इते, हम काहे बैठे थे? कल्याण के लिए लाने तो आए, कल्याण के लाने ना आए हैं, काहे बैठे? अच्छा कल्याण के लाने आए हो, कोई बात नहीं, ठीक मान गए, अच्छी बात। एक बात बताओ, द सेम टाइम इस क्षेत्र के कोई विधायक साहब आ जाएं, यहाँ नहीं बगल वाले ग्राउंड में, कि जो हमारे सामने आएगा हम उसे आज 10-10 लाख रुपए देंगे। विधायक साहब कोई आए जो इस क्षेत्र के हों, कि जो हमारे ढींग आ जाएगा हम उसे 10 लाख रुपए देंगे, टाइम वो ये 4 से 7:30, और हम कह रहे हैं जो हमारे पास आ जाएगा हम उसे कल्याण देंगे। भागवत सुनो तो हम कल्याण कराएं तुम्हारा। अब दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से जवाब देना, कितने जाओ? मतलब तुम्हें अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है, मतलब बुला लें 10 लाख पर दें नहीं, ऐसा। अगर तुम्हें पता हो कि वहां 10 लाख में ले लेके लोग आ रहे हैं, पंडाल पूरा खाली मिले इते, अब फिर कितने कल्याण कहां गया? झूठ बोलना नहीं है, यहां बोलोगे तो पाप लगेगा। सच यही है कि हमें चिंता कल्याण की नहीं लक्ष्मी की है। क्या झांसी में इतने ही लोग हैं जितने यहां बैठे हैं? बात ये नहीं है कि यहां तो इतना विशाल पंडाल में इतनी विशाल संख्या है, पर बात है इतने ही नहीं है, इससे भी कई गुना ज्यादा है। पर व्यक्ति को चिंता किसकी है? बोले पैसे की, सम्मान की, पद की, प्रतिष्ठा की, कल्याण की परवाह नहीं है। और ये कलयुग का ही प्राणी ऐसा है जिसे अपने कल्याण की परवाह नहीं है। और तीनों युगों के लोग तो अपने कल्याण के अपने जीवन के उद्देश्य को, कल्याण को ध्यान रखते हुए पूरा जीवन जीते हैं। इसलिए ऋषियों ने पहला ही प्रश्न किया, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न है, शास्त्र बहुत है लेकिन जीवन मनुष्य के पास में समय बहुत कम है, तो सभी शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा, भगवान गर सर्व सामर्थ्यवान है तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अगर भगवान सर्व सामर्थ्यवान है तो वो तो कल्पना करेंगे और दुष्टों का वध कर देंगे। सिर्फ संकल्प मात्र से ही मर जाएंगे दुष्ट, तो फिर भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? उन्हें तो आने की कोई आवश्यकता नहीं, संकल्प करें और मार दें दुष्टों को। चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हुए हैं? पांचवा प्रश्न है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? आपको मालूम लक्ष्य क्या है? बोलिए, जीवन का लक्ष्य क्या है? एक क्लास में, स्कूल में हम गए, स्कूल में गए, एक क्लास में गए, तो उस क्लास में जाने का लक्ष्य क्या है? क्या है? कुछ तो बोलो। अच्छा पढ़ना, और पढ़ के जब एग्जाम दें, उसका जब रिजल्ट आए तो उसमें अच्छे मार्क्स लाना, यही ना उस क्लास में जाने का उद्देश्य है। यह संसार ही एक क्लास है और तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है और फल ही तुम्हारा रिजल्ट है। जब परमात्मा, क्योंकि रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, कितने मार्क्स देंगे ये तुम्हारे हाथ। तुम पढ़ सकते हो, तुम स्कूल जा सकते हो, तुम मेहनत कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है, लेकिन आखिरी सिग्नेचर तो टीचर के ही होंगे। वही रिजल्ट देगा कि भाई मार्क्स कितने हैं। द सेम थिंग हम और आप इस संसार रूपी क्लास में आए हैं। अच्छे मेहनत करें, कर्म करें, सत्य के साथ जिएं, खूब मेहनत करें, अच्छा एग्जाम दें,
और अपने जीवन की कॉपी ठाकुर के हाथ में सौंप दे और अब तुम्हें मार्क्स देना। और जब ठाकुर जी अपना सिग्नेचर करेंगे कि यू आर गुड बॉय, यू आर गुड वुमेन, तो समझो हो गए पास। क्या कह रहे, समझ में आई? समझ में आई कि नहीं? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति है। और अंतिम प्रश्न है कि धर्म कम शरणम गतः। जब भगवान अपनी लीला पूरी करके गए तो फिर धर्म कौन किसकी शरण में गया? तो अंतिम प्रश्न का उत्तर मैं आपको अभी दूं। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके गोलोक धाम के लिए गए, तब मेरे प्रभु अपने स्वरूप को, जब स्वधाम जा रहे हैं तो अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा कर गए और कहा जो जीव भागवत की शरण में आएगा उसे ये विश्वास होना चाहिए कि वो मेरी ही शरण में आया है और उसका कल्याण करने का दृढ़ संकल्प मेरा है। अब ऐसे धीरे बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना। सूत जी महाराज ने जब ये सुंदर प्रश्न सुने तो सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण किया। यम प्रवजन्तु मनोवेदमपेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनन्दुम् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण किया। उनके गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी कैसे हैं? बोले वो स्वाभाविक वैरागी हैं। जैसे ही उनका जन्म हुआ, उनके पूज्य पिताजी उनके पीछे पुत्र पुत्र अपनी ममता उड़ेलते हुए पीछे पीछे, पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुक जाओ, कहते कहते पीछे जा रहे थे, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा। पीछे बैरागी लिखने से कोई वैरागी नहीं होता, त्यागी लिखने से कोई त्यागी नहीं होता। आजकल तो सरनेम भी है एक त्यागी, लेकिन वो गृहस्थी लोग हैं, पूरा संसार में रहते हैं। स्वाभाविक तौर पे वो वैरागी हैं। उनके पिताजी पीछे पीछे, पुत्र रुक जाओ, लौट आओ, सुनो तो सही, एक बात तो सुनो। मुड़ के देखा ही नहीं। कैसे वैरागी हैं? जब वो मां के गर्भ में थे उसी समय स्वयं लक्ष्मीपति नारायण आए और कहा चिंता मत करो, तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। वेद व्यास जी ने कहा था भैया 12 साल हो गई, अब तो आ जाओ। बोले नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? बोले जैसे ही हम आएंगे ये संसार में आते ही माया हमको पकड़ लेगी। देखिए, हम और आप जब भगवान को भूलते हैं ना, ये माया का ही प्रभाव है। हम और आप गलत काम करते हैं ना, ये माया का ही प्रभाव है। ये जीव बड़ा अजीब प्राणी है, ये जीव बड़ा अजीब है। जब भगवान के सामने प्रार्थना करने, भजन करने बैठता है ना, तब तो ये समझता है कि भगवान मेरे सामने ही है। और जब जीव झूठ बोलता है, पाप करता है, दुष्कर्म करता है, तब इससे परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है, तब नहीं दिखाई पड़ता। ये जीव भयंकर डरपोक भी है। जैसी कठिनाइयां आती हैं सबसे पहले भगवान को ही याद करता है। और ये जीव बड़ा स्ट्रांग भी है। जब पैसा आ जाए, पाप करे, तभी अपने भगवान से भी नहीं डरता है। अजीब है ये जीव। एक क्षण में बलवान हो जाता है, दूसरे क्षण में कमजोर हो जाता है। और जब
दूसरे की प्रशंसा करता है तो समझता है मैंने सत्कर्म कर लिया, मेरा भगवान देखेगा, मेरा सत्कर्म है। लेकिन जब दूसरों की चुगली करता है तब इसे भगवान कहीं नजर नहीं पड़ता। कैसा है ना ये जीव, जब मन चाहा भगवान है और जब मन चाहा भगवान, जोर से बोलो, एक नाव में सवार हो जाओ, या तो वो है या वो, अगर है तो फिर ऐसा करो जिससे वो देखे और प्रसन्न हो, या फिर उस नाव में सवार हो जाओ कि वो है ही नहीं। रावण ने कहा, रावण उसी नाव में सवार था, कंस उसी नाव में सवार था, हिरण्यकश्यप उसी नाव में सवार था, शिशुपाल, दंत वक्र, दुर्योधन उसी नाव में सवार थे कि नहीं है। और आप दोनों नाव में सवार हो, समटाइम्स वो है, समटाइम्स वो, और दो नाव में सवार हो गए तो डूबने का ही काम है, तीसरी कोई वजह नहीं है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से वेद व्यास जी ने कहा भैया आ जाओ। बोले नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? बोले जैसे ही आएंगे ये माया हमको पकड़ लेगी। वैसे तो गर्भ में सबको याद रहता है, गर्भ में जब कोई शिशु होता है पूर्ण ज्ञानी होता है, उसे सब पिछले जन्मों की और पूरी माया की बातें याद रहती हैं। लेकिन जैसे ही इस पृथ्वी पर आता है तुरंत भूल जाता है, और फिर उसे कोई सुनाए भी, उसे समझाए भी तो उसे इग्नोर कर देता है, उसे याद करना चाहता ही नहीं है। हम सबको गर्भ में याद था, सुखदेव जी महाराज को भी याद था। सुखदेव जी महाराज ने कहा मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? बोले जैसे ही आऊंगा ये ईश्वर की माया बड़ी प्रबल है, हमको ये माया पकड़ लेगी। तो स्वयं मायापति ने आके कहा, अच्छा एक बात बताओ, जो अभी तक झांसी में या आसपास टीवी देख रहे हैं, आस्था पे ही देख रहे हैं, यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, जिनके पैरों में इतनी कमजोरी आ गई है कि वो कथा पंडाल तक आना नहीं चाहते, उन लोगों को किसने रोका हुआ है? कल हमको बता रहे थे, हम शहर गए थे महाराज, कुछ लोग मिले थे, कई लोग कह रहे थे महाराज का गला जरा भारी हो रहा है। अरे महाराज का गला भारी हो रहा है इसलिए क्योंकि हम तो थोड़ा अच्छा है, तो आप यहीं आके सुन लो तो शायद हल्का हो जाए, मुलायम हो जाए। मैं इसलिए नहीं चाहता हूं कि क्राउड बढ़े, मैं इसलिए चाहता हूं कि पूरे विश्व में भारत के और भारत के चाहने वालों के और सनातन धर्म के चाहने वालों का डंका बजना चाहिए पूरी दुनिया में। और यह तभी संभव है जब आप और हम अपने धर्म की रिस्पेक्ट करेंगे, उससे पहले संभव नहीं, उससे पहले संभव ही नहीं है। अगर हम चाहते हैं पूरा विश्व हमारे धर्म का सम्मान करे, उसके लिए पहले हम तो करें, पहले हम तो आदर करें अपने धर्म का, अपने धर्माचार्यों का। गर्भ में सबको याद रहता है, सब ज्ञानी होते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी करे चलो, हम हंसे जग रोए। जब हमारा जन्म हुआ तो रोते हुए, अभी भी तो रो ही रहे हैं, बात बात पे रोते, चाहे किसी को आंसू न दिखाएं, अंदर ही अंदर रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, अपसेट होते हैं। जन्म लिया रोते रोते, जीवन जी रहे हैं रोते रोते, क्या मरना भी है रोते रोते? अब मरो तो ऐसे तो मरो कि मुस्कुराते हुए। रोता हुआ कौन मरता है? जो पापी है, जो पापिष्ट है, उसे डर रहता है कि मैंने इतने पाप किए, मेरा वहां जाके हिसाब किताब होगा। लेकिन जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्हें पता है हमारे सांवरे सरकार, हमें किस बात की चिंता। हमारे तो ठाकुर जी है, हमें चिंता करने की क्या बात है? इतना विश्वास होता है। तो भगवान वेदव्यास जी ने पूछा आप कैसे आओगे? बोले स्वयं मायापति ये वचन दें कि उनकी माया मुझे नहीं सताएगी तो मैं आऊंगा।
स्वयं नारायण आते हैं और कहते हैं मेरी माया तुमको नहीं सताएगी, आओ। स्वाभाविक वैराग्य तो देखिए वेद व्यास जी के सुपुत्र का, श्री सुखदेव जी महाराज का। जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। अच्छा एक बात पूछें, घर बनाने में सुख है कि घर छोड़ने में सुख है? जवाब दो, जोर से बोलना पड़ेगा। छोड़ने में सुख है कि घर बनाने में? जवाब दीजिए। हैं जी? घर बनाने में। जब घर बनाओगे तो बिजली भी लाओगे, बिजली लाओगे तो फिर बिजली का बिल भी दोगे, हैं? रोज झाड़ू लगाओगे, रोज बाहर से जो है सफाई भी करोगे, हैं? फिर काम वाले भी रखने पड़ेंगे, घर बड़ा है तो नौकर भी बड़े रखने पड़ेंगे। फिर वो घर को मेंटेन करने के लिए सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए। और घर छोड़ दिया, बोले अब किसी बात की चिंता ही नहीं, छोड़ छाड़ दिया, अब चाहे बने चाहे बिगड़े, घर में सफाई हो या ना हो, आई डोंट केयर। पावन भगवान के चरित्र का श्रवण करेंगे। कलयुग का वर्णन तो अभी हुआ। मानव जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जीवन का रहस्य कल हम आपको बताएंगे, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान। निवेदन 4 बजे से पहले पहले आ जाया करो, पूरा सब चकाचक जितने भी हैं। आइए मेरे साथ मिलकर गाएंगे। छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, ओ देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर,
सुध बुध में खो गई। ओ तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। ओ तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। भूल गई लोक लाज तेरी में हो गई। हाँ भूल गई लोक लाज तेरी में हो गई। ओ तेरी में हो गई, तेरी में हो गई। ओ तेरी में हो गई, तेरी में हो गई। भूल गई, भूल गई, भूल गई लोक लाज तेरी में हो गई। भूल गई लोक लाज तेरी में हो गई। छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाऊं किधर सावरा जादूगर। छोड़ के तुझको जाऊं किधर सावरा जादूगर। जय हो, जय हो। जय हो। बांध ली रमन तुमसे आशा की लड़ियां। ओ बांध ली रमन तुमसे आशा की लड़ियां। बांध ली रमन तुमसे आशा की लड़ियां। ओ बांध ली रमन तुमसे आशा की लड़ियां। ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। ओ ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां। ओ जीवन की घड़ियां, दिनेश की घड़ियां। ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। चरणों में, ओ तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर सावरा जादूगर। तेरे चरणों में जाए गुजर सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। छीन के ले गया, छीन के ले गया, छीन के ले गया, छीन के ले गया, छीन के ले गया मेरा दिल। मेरा दिल। सावरा जादूगर छीन के ले गया मेरा दिल। सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। सावरा जादूगर। छीन के ले गया मेरा दिल 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 सावरा जादूगर। रहती है? सर पे रहती है ना, फिर सर पे करो मटकी यहाँ थोड़ी फूटेगी। वो तो एक काऊ दिन हाथ लगाए दोगे, मत फोड़े दही के मटके।
कोई काउदन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े दही की मटकी मत फोड़े दही की मटकी हो मत फोड़े दही की मटके मत फोड़े दही की मटकी हो मत फोड़े दही की मटकी हो तोए काउदन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े दही की मटकी कोई काउदन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े दही की मटकी फोड़े दही